जोहार जय मल्योसी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। सरसंघचालक मोहन भागवत का एक भाषण पिछले 4-5 दिनों से चर्चा में है। इसमें वे भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस केंद्र सरकार को वह नियंत्रित कर रही है, वही केंद्र सरकार देश के ही नागरिकों के विरोध में काम कर रही है और दूसरी तरफ बनिया पूंजीपतियों की जेबें भर रही है। पर चर्चा का विषय ये नहीं है और न ही इन बातों के लिए मोहन भागवत का भाषण चर्चा में है। दरअसल पूरे भाषण में से लगभग 1 मिनट के उनके बयानों पर सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर चर्चा हो रही है। हम उन्हीं बयानों को समझने का प्रयास करेंगे। एक नए परिस्थिति को हम सामने जा रहे हैं। राष्ट्र के नाते, समाज के नाते, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज, ये सारी बातें इसका सामना कर रही है कि आसुरी शक्तियां पूरा बल इकट्ठा करके मर मिटने के डर से हमको मारने मिटाने का प्रयास करेगी। और उनकी पद्धति एक ही नहीं होगी। कहीं पर वो सीधा सामने संघर्ष के लिए रास्ते पर उतरेंगे, कहीं पर उनको ऐसे संवाद चलाएंगे, ऐसा वर्णन चलाएंगे जिससे हम ही आपस में बढ़ जाएंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। दुनिया में हमारी अच्छी बातों को भी विकृत कर वो डाल देंगे। हो रहा है ये सब, उदाहरण मुझे देने की जरूरत नहीं। संघ प्रमुख पहले तो ये जान लेते हैं कि सरसंघचालक मोहन भागवत ने क्या कहा है। उस 1 मिनट में उन्होंने 2-4 मुद्दे बयां किए हैं, जिसमें से पहला मुद्दा यह है कि देश में असुरी ताकत बढ़ रही है। दूसरा मुद्दा यह कि वह मर मिटने के डर से हमें मारने मिटाने के लिए रास्ते पर उतरकर आमने सामने का संघर्ष करने के लिए तैयार है। और तीसरा मुद्दा यह कि वह समाज में कुछ ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं जिससे हमारे बीच में ही फूट डाली जाएगी। पर मोहन भागवत किन असुरों की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने उपस्थित लोगों से केवल इशारों में कहा कि वह कौन है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं। भागवत को उस वक्त सुनने के लिए आए हुए लोग संघ परिवार से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्हें भागवत किन असुरों की बात कर रहे हैं यह अलग से बताने की आवश्यकता उन्हें नहीं हुई। लेकिन जो सामान्यतः संघ परिवार से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि सरसंघचालक किस ओर इशारा कर रहे हैं। मोहन भागवत की यह बातें उन लोगों के भी समझ में आ गई जो लोग संघ परिवार के ब्राह्मणवादी विचारधारा के बिल्कुल विरोधी विचारधारा को अपनाकर समाज में काम कर रहे हैं। वैसे तो असुर शब्द पौराणिक कथाओं का है, लेकिन उसे समझने के लिए हमें उन पौराणिक कथाओं में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप केवल इतना जान लीजिए कि ब्राह्मणों ने अपने घोर विरोधी या शत्रुओं को ही, दुश्मनों को ही असुर कहा था। असुर वह जो सूरा यानी मद्यपान यानी शराब नहीं पीते, क्योंकि ब्राह्मण सूरा यानी मद्यपान यानी शराब पीने वाले लोग थे, इसलिए वह अपने आप को सुर कहते थे। ब्राह्मणों ने उनके दुश्मनों यानी मूल निवासी बहुजनों के लिए उनके धर्म ग्रंथों में असुर, दैत्य, दानव, राक्षस इन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। वही खुद के लिए देवता, भूदेवता आदि शब्दों का उपयोग किया है। सरसंघचालक ने जो असुर शब्द कहा, असुर शब्द का प्रयोग किया, वह असुर वही है जिन्हें बुद्ध ने बहुजन कहा और आज संविधान जिन्हें SC, ST और OBC कहता है। तो क्या सरसंघचालक सभी SC, ST, OBC की बात कर रहे हैं? क्या ये सभी लोग यानी सभी SC, ST, OBC के लोग आज संघ परिवार व उनकी विचारधारा के विरोधी हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो खुद को OBC बताने वाले देश के प्रधानमंत्री ने भी ब्राह्मण व संघ के विरोध में काम किया होता। मोहन भागवत ने जिन असुरों की बात की वह विशेष रूप से ब्राह्मण और संघ विरोधी काम करने वाले लोग हैं, जिनसे सरसंघचालक इतने डरे हुए हैं कि वह उनका नाम भी नहीं लेना चाहते। दरअसल मोहन भागवत जिन लोगों या संगठन की बात कर रहे हैं जिनसे उन्हीं व उनके विचारधारा को खतरा है,
यह वही लोग हैं जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर 2022 में लाखों की संख्या में संघ मुख्यालय पर प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। जी हाँ, मोहन भागवत बात कर रहे हैं वामन मेश्राम व उनके बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा व बहुजन क्रांति मोर्चा की। भागवत की नजर में यही है आज के असुरों की ताकतें जो ब्राह्मणवादी विचारधारा को मिटाने के लिए जी जान लगाकर काम कर रहे हैं। इसे समझने के लिए कुछ सबूत उदाहरण के तौर पर देना जरूरी है ताकि हमारी बात अतार्किक या ये भी ना लगे कि हम कुछ बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। जैसा कि हमने शुरू में आपको असुर इस शब्द के बारे में बताया कि ब्राह्मणों ने वह शब्द केवल यहाँ के मूल निवासियों के लिए ही उपयोग में लाया है। ब्राह्मण धर्म को अगर मुसलमानों से खतरा होता, जैसा कि आमतौर पर ब्राह्मणवादी लोग प्रचार में लाते हैं, तो मोहन भागवत ने असुर इस शब्द के अलावा म्लेच्छ इस शब्द का उपयोग किया होता। आज की तारीख में बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा SC ST OBC और इनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्याक लोगों का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर संगठन है। इसके अलावा बहुजन क्रांति मोर्चा उन्हीं मूल निवासी बहुजन समाज के लाखों संगठनों के लिए बनाया गया एक राष्ट्रीय मंच है जिसमें लाखों संगठन समान उद्देश्य के लिए इकट्ठा आ रहे हैं। इनके मुकाबले का कोई संगठन आज मूल निवासी बहुजन समाज में दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। इसलिए मोहन भागवत मूल निवासी बहुजनों यानी असुरों के संगठित शक्ति के बारे में ही बोल रहे हैं, यह स्पष्ट हो जाता है। और वह शक्ति बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के अलावा दूसरी कोई नहीं है। ये था पहला सबूत कि मोहन भागवत बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा व उनके नेता वामन मेश्राम के बारे में ही बोल रहे हैं। मोहन भागवत ने जो दूसरी बात कही वह ये कि ये असुरी ताकतें हमें मारने मिटाने के लिए रास्ते पर उतरकर संघर्ष कर रही है। बामसेफ संगठन का निर्माण व्यवस्था परिवर्तन इस उद्देश्य से किया गया। यह उद्देश्य हासिल करने के लिए रास्ते पर उतरकर संघर्ष करना लाजमी है, जरूरी है। इसे दूसरे शब्दों में अगर कहे तो ये कहा जा सकता है कि संघर्ष किए बिना व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बामसेफ ने संघर्ष करने के लिए ही भारत मुक्ति मोर्चा नाम का अलग से संगठन बनाया है। भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से साल 2011 में मूल निवासी बहुजन विरोधी केंद्र सरकार का बजट जलाने का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया था। उसके बाद ओबीसी की जाति आधारित गिनती हो इसके लिए रास्ते पर उतरकर आंदोलन करने व जनगणना पर बहिष्कार डालने जैसे अभियान भी चलाए गए। उसी का नतीजा है कि आज ओबीसी जातीय गिनती का मुद्दा राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि ईवीएम के विरोध में देशव्यापी जनजागरण व आंदोलन करने में भी भारत मुक्ति मोर्चा की अहम भूमिका है। उसी संगठन के माध्यम से 6 अक्टूबर 2022 को संघ मुख्यालय पर 3.5 लाख लोगों का प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया था। इससे पहले ही संघ के लोग इतना घबरा गए कि वह संघ मुख्यालय को ताला लगाकर वहां से भाग गए। यह कोई हमारी कही हुई बात नहीं है बल्कि कई मीडिया वालों ने इसकी दिन भर खबरें चलाई थी। 6 अक्टूबर को 3.5 लाख लोग किसी एक जाति या समूह के नहीं थे बल्कि आरएसएस जिन SC ST OBC के लोगों को हिंदू कहता है और हिंदू कहकर उनका अपनी राजनीति के लिए उपयोग करता है, ये वही लोग थे। भारत मुक्ति मोर्चा की स्थापना से पहले जो लोग बामसेफ पर यह आरोप लगा रहे थे कि बामसेफ रास्ते पर उतरकर आंदोलन नहीं करते या रास्ते पर नहीं उतरते, वे ही लोग आजकल दिखाई नहीं देते। मूल निवासी बहुजनों के लिए रास्ते की लड़ाई अब केवल भारत मुक्ति मोर्चा ही लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मोहन भागवत बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा और उन्हीं की ओर इशारा कर रहा है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात मोहन भागवत ने कही वो ये कि ये लोग ऐसा वर्णन करेंगे, ऐसे परिसंवाद, ऐसे संवाद देश में चलाएंगे जिसमें हम बढ़ जाएं और दुश्मन बन जाएंगे।
शायद मोहन भागवत का इशारा बामसेफ द्वारा चलाए जा रहे उस अभियान की ओर है जिसमें बामसेफ राजपूतों या क्षत्रियों को मूल निवासी बता रहा है, जिससे 3.5% ब्राह्मण और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से नंगे हो रहे हैं। या मोहन भागवत शायद ये कह रहे हैं कि जिन SC ST OBC को वे हिंदू के नाम से अपनी राजनीति के लिए इकट्ठा करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद उन्हें फेंक देते हैं, उन्हें बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के लोग ब्राह्मण धर्म व ब्राह्मणों के विचारधारा से अलग कर रहे हैं, इसलिए भी ब्राह्मण जो है वो नंगे हो रहे हैं। केवल यही नहीं बल्कि बामसेफ SC ST OBC व राजपूतों या क्षत्रियों को ब्राह्मणी विचारधारा से अलग करने के बाद वे लोग ब्राह्मण धर्म व उनकी विचारधारा का विरोध करने लगते हैं, एकदम विरोध में उतरते हैं, उनके धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक वर्चस्व को मानने से इनकार कर देते हैं। इसी वजह से ब्राह्मण जो उनके दम पर बहुसंख्य बना बैठा होता है वह उनके अलग होने से अल्पसंख्यक छोटा हो जाता है और वह दोबारा राजनीतिक सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ब्राह्मणों की सामाजिक व धार्मिक मान्यताएं खतरे में आ जाती है, अतः उनका अस्तित्व ही खतरे में आ जाता है। जैसे किसी विशाल पेड़ को काटने के बजाय यदि उस मिट्टी को जड़ों से अलग कर दिया गया जिसने उन जड़ों को पकड़ कर रखा है, तो वह पेड़ अपने आप ही मर जाएगा। ठीक वैसे ही बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा व उसके नेतृत्वकर्ता वामन मेश्राम ब्राह्मणवाद की जड़ों के साथ कर रहे हैं। जिन SC ST OBC के लोगों ने आज तक जाने अनजाने में ब्राह्मणवाद की जड़ों को मजबूत करने का काम किया, वामन मेश्राम उन SC ST OBC के लोगों को उससे अलग कर रहा है ताकि ब्राह्मणवाद का पेड़ अपने आप ही मर जाए। इसी वजह से मोहन भागवत नाम न लेते हुए बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा व वामन मेश्राम का जिक्र करते हुए डरे हुए नजर आ रहे हैं। ब्राह्मण जिन्हें हिंदू कहते हैं और हिंदू कहकर उनका राजनीति के लिए उपयोग करते हैं, दरअसल भारत का संविधान उन्हें SC ST OBC कहता है। यही उनकी संवैधानिक पहचान है। यदि RSS ये कहता है कि बामसेफ के लोग SC ST OBC के लोगों को SC ST OBC के नाम से संगठित कर हिंदू समाज में फूट डालने का काम कर रहा है, तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि RSS संविधान को नहीं मान रहा, बल्कि संविधान ने दी हुई पहचान को ही मिटाने के लिए वह काम कर रहा है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि संघ परिवार भारतीय संविधान के विरोध में काम कर रहा है। वैसे तो हिंदू ये जो शब्द है वह मुसलमानों ने दी हुई गाली है, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में कही है। फरवरी 2023 में स्वामी दयानंद सरस्वती के 200वें जयंती के अवसर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम किया गया था। वही दयानंद सरस्वती हिंदू शब्द को मुसलमानों ने दी हुई गाली बता रहे हैं। संघ परिवार का SC ST OBC को हिंदू कहना न केवल भारतीय संविधान का अपमान है, बल्कि उनके पुरखे स्वामी दयानंद सरस्वती का भी बहुत बड़ा अपमान है। संघ परिवार बामसेफ और वामन मेश्राम का सीधे नाम लेकर विरोध नहीं कर रहा, पर खुलकर विरोध करने का काम करते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उभरता है कि आखिरकार संघ परिवार को ऐसा करने की नौबत ही क्यों आई, जबकि उन्होंने 5 अप्रैल 2022 को ही बामसेफ संगठन को तोड़ने की कोशिश की थी। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत वो कोशिश थी, जिसके लिए उन्होंने बामसेफ में कार्यरत गद्दार वीरसी लखोटा लालन यानी VL मातंग व कमलाकांत काले यानी कुमार काले जैसे कुछ डरपोक व आर्थिक रूप से भ्रष्ट लोगों का इस्तेमाल किया था। लेकिन वे गद्दार बामसेफ को तोड़ने में कामयाब नहीं हुए और संघ परिवार ने जैसे नुकसान होने की अपेक्षा की थी, वैसा नुकसान वह बामसेफ को नहीं पहुंचा पाए, वह विफल हो गए। इसी वजह से बामसेफ के विरोध की कमान एक बार फिर RSS ने अपने हाथ में ली है, ऐसा दिखाई दे रहा है। मोहन भागवत भले ही बामसेफ व वामन मेश्राम का नाम लिए बगैर ही
विरोध कर रहे हैं, पर अब सामान्य से सामान्य लोग भी ये जान रहे हैं कि सरसंघ चालक किस ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्राह्मणों के वेदों एवं पुराणों में देव दानवों की या सुर असुरों की लड़ाई का जिक्र आता है। मान्यवर कांचीराम जी ने इस लड़ाई को 15% बनाम 85% की लड़ाई का नाम दिया था। आज वामन मेश्राम ने इस लड़ाई को संघ परिवार बनाम मूल निवासी परिवार का नाम दिया है और यही आज की तारीख में भारत की मूल लड़ाई है।